हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जामों में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। तो आइए हम लोग आज इस तरह के सारे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे जल्दी से चुटकियों में लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो आइए देख लेते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे और बोले कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 3 आपकी क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। और ये दिया है कि तीनों का योग दिया गया है। कितना दिया गया है? 54 दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं होती हैं उतने से क्या करते हैं, योग में भाग दे देते हैं। योग में भाग दे देते हैं। 3 संख्याएं देख रहे हैं, आपको बोला गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 संख्याएं हैं। तो जब 3 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 3 से भाग दीजिएगा, 3 एक कम 3, बचेगा 2, 3 8 24। यानी आंसर यहाँ पे बीच वाली संख्या आपका क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, बीच वाली संख्या मिल गई। आपको पता है कि प्रत्येक सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, तो 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो आपको पता है अगर आगे बढ़ना है तो 2 जोड़ देना है, और पीछे जाना है, पीछे आना है तो आपको 2 माइनस कर देना है। ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं हैं जिनका योग दिया गया था 54 है, और पूछा गया है कि ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगर पूछा जाता कि अंतिम संख्या, तीसरी संख्या या बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी हो जाती 20। अगर पूछा जाता इसमें, इसी सवाल को अगर बोल दिया जाए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 54 है तो आपका सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा। तो सबसे छोटी संख्या की जब बात करेगा तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 16। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्याएं फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए कोई और भी एग्जांपल लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जल्दी से कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे सवाल मान लीजिए यही है, इसी तरह से है, कुछ अंक बस हम मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पे मिटा दिया जाए 3 को और लिख दिया जाए यहाँ पे 5। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो पूछा जा सकता है यहाँ पे सवाल में, पूछा जा सकता है यहाँ पे सवाल में क्या पूछा जा सकता है कि छोटी संख्या क्या है, पूछ सकते हैं आप। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है इसमें। तो आपको अभी बताया कैसे करना है। सबसे पहले बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेनी है आपको। तो बीच वाली संख्या आपको पता है कि बीच में ये होगा, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। इन्हीं का योग दिया गया है, इनका योग दिया गया है। कितना दिया गया है, आपके पास है 80। कितना दिया है, 80। तो आपको अभी बताए कि योग में उन संख्याओं की संख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 5 संख्याएं हैं तो योग में 5 से भाग दे देते हैं, तो हमारी बीच वाली संख्या हमको क्या होती है, मिल जाती है। तो चलिए भाग दे देते हैं 5 से। जब 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा कितना, 16। भाग दीजिए, 5 से चलिए भाग दे देते। 5 एक कम 5, बचेगा 3, हो जाएगा 30, 5 छक्का 30। आपको मिला कितना, 16। अभी आपको बताए कि सभी सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो 2 2 जोड़ दीजिएगा। अगर आप पीछे खसकना चाहते हैं, छोटी संख्या लाना चाहते हैं
तो 2 2 माइनस कर दीजिएगा। तो इस सवाल में पूछा था छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या के लिए आपको पीछे जाना है, तो माइनस करिएगा, 2 माइनस करिएगा 16 में से तो 14 आ जाएगा, और 14 में से 2 माइनस करिएगा तो 12 आ जाएगा। अगर छोटी संख्या की बात करेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 12। अगर बोल दिया जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या के लिए 2 2 प्लस कर दीजिएगा, तो 16 है तो आपका 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं का योग कितना दिया था, 80 दिया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी तरह से एग्जाम्पल्स लेते हैं और कुछ और एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं सवाल कैसे जल्दी से लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे, सिर्फ अंक मिटा देते हैं आपका, है ना, और क्या करते हैं, सवाल जो है जल्दी जल्दी लगा देते हैं हम लोग, है ना। लिखिएगा 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो आप निकालिएगा, फाइंड करिएगा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अभी आपको बताए कि जितनी संख्याएं होती हैं आपको क्या करना होता है, बस आपको बीच वाली संख्या क्या कर देते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो बड़ी संख्या कितनी संख्याएं हैं आपके पास, तो 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याएं आप बना लीजिएगा, और आपको फाइंड क्या करना है, बीच वाली संख्या फाइंड कर लेना है। तो आपको पता है कि इन्हीं का योग दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 250 दिया गया है। तो आपको पता है कि आपको करना क्या है, संख्याओं से बस भाग दे देना है। तो संख्याओं से चलिए भाग दे देते हैं, तो भाग दीजिएगा तो आएगा कितना, गलत था, यहाँ पे संख्या चेंज करेंगे। संख्या था आपका, गलती से लिख दिया गया था, संख्या था 140। तो आपको पता है 7 सम संख्याओं का योग 140 दिया गया है। तो आपको बीच वाली संख्या सबसे पहले आपको फाइंड करना है। बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए अभी बताए थे, जितनी संख्या होती है उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे अगर तो आएगा कितना, 20 आ जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा बीच में 20। अब पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा सभी लोग कि 2 का अंतर होता है। यानी इधर बढ़ना है तो +2 करना है, और इधर जाना है तो -2 करना है आपको। ठीक है, तो हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमको क्या करना है, 2 2 क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो 2 2 प्लस कर लीजिएगा तो हो जाएगा 22। आगे बढ़िएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 24। आगे बढ़िएगा उससे तो हो जाएगा 26। पूछा क्या था हमसे, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी संख्या हो जाएगी 26। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे नंबर्स का क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग योग अगर दिया होगा तो बड़ी, छोटी, बीच वाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी संख्या पूछेगा हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए कुछ और भी नंबर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सवाल को जल्दी जल्दी क्या करते हैं, लगाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे अभी सम पूछ रहा था, अब अगर विषम पूछ दिया जाए तो चलिए विषम को देख लेते हैं। विषम संख्याएं, आइए विषम संख्या की बात करते हैं। तो विषम लिखिएगा 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग लिखिएगा 87 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है, 87 है। तो
बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, संख्याएं दी गई हैं, है ना। कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि 3 संख्याएं हैं, तो आपको बीच वाली संख्या ज्ञात करना है और इन्हीं का योग दिया गया है। इनका योग दिया गया है कितना, 87। तो अभी बताए कि आपको क्या करना है, योग में संख्याओं से भाग दे देते हैं, संख्याओं की संख्या से। संख्याओं की संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से भाग दीजिएगा, कटाइएगा 3 से, तो 3 दूना की 6 और 2 बचेगा और 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी हमारी बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। तो आप क्या करिएगा, बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि सभी विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो आपको पता है कि अगर इधर बढ़ना है तो +2 कर दीजिएगा, अगर इधर जाना है तो -2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको बड़ी संख्या फाइंड करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या के लिए 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 31। यानी विषम, आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी विषम संख्या, विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो आ जाएगी आपकी 31। आपकी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, विषम बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। आइए और कुछ और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं और जल्दी से क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं और समझते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, सवालों को लगा सकते हैं। इस तरह के जितने भी सवाल देंगे हम लोग कैसे जल्दी से लगा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। नंबर बस चेंज कर दिया जाएगा यहाँ पे। आइए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 7, विषम संख्याओं का योग 133 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी, तो छोटी तथा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगा, है ना, आपको दोनों ही संख्याएं फाइंड करना है। तो आप चलिए पहले सबसे पहले 7 विषम संख्या है, 7 आपके पास विषम संख्या है, तो 7 विषम संख्या लिख लीजिएगा, है ना। और बीच वाली संख्या क्या कर लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पता है कि इनका योग हमारे पास है, इनका योग कितना है, तो दिया है 133। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए संख्याओं से भाग दे देते हैं। जितनी संख्याएं होती हैं, तो 7 संख्याएं हैं, तो 7 से भाग दीजिएगा, है ना। 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 से अगर हम लोग भाग दे देते हैं संख्या में तो कितना आएगा, तो भाग दीजिएगा 7 से, तो हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा 6, 7 नवा 63 हो जाएगा, 7 नवा 63 यानी हो जाएगा 19। बीच वाली संख्या मिल गई आपको 19। फिर आपको बता देते हैं एक बार और, आप देख लीजिएगा विषम संख्याओं के बीच में चाहे सम बोला जाए चाहे विषम बोला जाए, सभी के बीच में इवन चाहे ऑड, इवन संख्या हो, इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, सभी के बीच कितने का डिफरेंस होता है, तो 2 का डिफरेंस होता है। तो 2 का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इधर जाइएगा तो 2 ऐड होगा और इधर जाइएगा तो 2 माइनस होगा। ठीक है, बीच वाली संख्या से अगर आप दाएं जाते हैं तो +2 होगा, अगर बाएं जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, तो आपका क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, राइट जाने पर 2 प्लस, लेफ्ट जाने पर 2 माइनस। तो आपको छोटी और बड़ी दोनों ज्ञात करना है, तो आपको दोनों तरफ जाना है। तो चलिए 20 से हम लोग पहले छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो आपको 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करिएगा 19 में से तो हो जाएगा 17, 17 में से 2 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 15, और 15 में से 2 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 13। तो छोटी संख्या आपकी क्या है, 13 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 2 प्लस करिएगा तो 21, 2 प्लस करिएगा तो 23, 2 प्लस करिएगा तो हो जाएगा 25। यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या लिख लीजिएगा, छोटी लिखिएगा, छोटी विषम संख्या,
संख्या कितना हो जाएगा? तो छोटी विषम संख्या आप देख रहे हैं कितना है, 13 है, ये आंसर हो जाएगा आपका। और बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि कितना है, 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस तरह के जितने भी सवाल है, ऐसे जितने भी सवाल है सारे आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।